मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना प्रारंभ करने से पहले हम एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं भाई शिरीष यादव की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम शिरीष यादव है। विश्वासी मंदिर आते 10 साल हो गए हैं। आइए हम प्रार्थना में जाए, अपने हाथों को जोड़े, सिरों को झुकाएं, परमेश्वर के ध्यान लगाएं। महान समर्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, सेना के यहोवा, राजा का राजा, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों से पाते हैं। लाख लाख धन्यवाद देते हैं। इस सुंदर से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने रात भर मीठी नींद दी, सुबह सुंदर प्रकाश दिखलाया, उसके लाख लाख धन्यवाद देते हैं। आपने बीते सप्ताह हमें संभाल करके रखा और अपने पवित्र भवन तक पहुंचाया, उसके लाख लाख धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भाई बहन भी पिता परमेश्वर आपके पवित्र भवन में आने के लिए निकल चुके हैं, उसको लाख पिता परमेश्वर आप सही सलामत पिता परमेश्वर यह अपने पवित्र भवन तक पहुंचाइए पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने वाले हो सके। विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने यह सुंदर भवन दिया पिता परमेश्वर, विश्वासी मंदिर पिता परमेश्वर, ताकि हम सब मिलकर एकत्रित होकर पिता परमेश्वर आपकी वचनों को पढ़ने वाले हो सके, उस पर चलने वाले हो सके पिता परमेश्वर। ऐसी ज्ञान सब बुद्धि चाहते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके गीतों को गाया जाना, वचनों को पढ़ा जाना, संदेश का दिया जाना पिता परमेश्वर, भेंट का चढ़ाया जाना, सब सुखदायक सुगंध के रूप में प्राप्त होने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आगे की आराधना को आपके आशीष हाथ में सौंपते हुए छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। आराधना के प्रारंभ में परमेश्वर की महिमा के लिए हम कुछ गीत गा लेंगे और पहला गीत हम गाएंगे स्तुति के गीत से 251 नंबर, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आइए प्रभु की महिमा में स्तुति के गीत से 251 नंबर गा लेंगे, जिसके बोल हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान, प्रभु को महिमा मिले,
वो कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने, जीवन से ज्योति जले, जीवन ऐसा बने। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। ज्योति में चल हम सके, यही दुआ है तुझसे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो, आनंदित हो। दूसरा गीत हम गा लेंगे हमन गाना गाबो से 47 नंबर। हे मनवा यीशु तो के बुला थे, 4 दिन के जीवन ला छोड़ के चली आवे। हो 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 ला 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 ला। हो 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 ला 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 ला। हे मनवा यीशु तो के बुला थे, हे मनवा यीशु तो के बुला थे। 4 दिन के जीवन के छोड़ के चैलावा, 4 दिन के जीवन के छोड़ के चैलावा। जीवन में शांति खोजे, जातिस कहाँ मनवरे, जातिस कहाँ मनवरे। जीवन में शांति खोजे, जातिस कहाँ मनवरे, जातिस कहाँ मनवरे। यीशु करे ठीना शांति केरे झरना, धीरे धीरे बहते। यीशु करे ठीना शांति केरे झरना, धीरे धीरे बहते। हे मनवा यीशु तो के बुला दे, 4 दिन के जीवन के छोड़ के चैलावा। 4 दिन के जीवन के
में मुक्ति खोजे, जाति से कहाँ मनवरे, जाति से कहाँ मनवरे। जीवन में मुक्ति खोजे, जाति से कहाँ मनवरे, जाति से कहाँ मनवरे। विश्व कर ठीना शांति के झरना धीरे धीरे बहते, विश्व के ठीना शांति के झरना धीरे धीरे बहते। मनवा यीशु तो के बुलाते, चार दिन के जीवन के छोड़ के चैलावा, चार दिन के जीवन के छोड़ के चैलावा। सबके बचायक लागे, दिल के अपन प्राण मनवरे, दिल के अपन प्राण मनवरे। सबके बचायक लागे, दिल के अपन प्राण मनवरे, दिल के अपन प्राण मनवरे। यीशु के ठीना शांति के झरना धीरे धीरे बहते, यीशु के ठीना शांति के झरना धीरे धीरे बहते। मनवा यीशु तो के बुलाते, चार दिन के जीवन के छोड़ के चैलावा, चार दिन के जीवन के छोड़ के चैलावा, चार दिन के जीवन के छोड़ के चैलावा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्व शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। आइए परम प्रधान की छाए हुए स्थान में हम बैठकर उसकी आराधना करें। आइए मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 105 नंबर, जीवन में आंधी तुम पर चलती है। आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गा लेंगे। गीत क्रमांक 105 स्तुति के गीत में से जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है। जीवन में जब आंधी तुम पर चलती है और निराशा आके जब सबोच है, अपनी सारी आशीष मोल लेना और तुम सीखोगे देखी कृष्ण का। उनके नाम आज किलो देखो
आइए हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय पूरा, और जिसे पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई विकास लाटरे और श्रीमती यामिनी लाटरे के साथ हम सब उत्तर देंगे। जय मसीह की, मेरा नाम विकास लाटरे है। जय मसीह की, मेरा नाम यामिनी लाटरे है। हम सब उत्तरवादी पाठ की विधि से निकाल लेंगे पहला कुरिन्थियों अध्याय 2, इसे पूरा पढ़ेंगे। पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप बहन के साथ पढ़ेंगे। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बात नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हकीमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हकीमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है कि जो आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा
जो उसमें है, वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जानें जो परमेश्वर ने हमें दी है, जिनको हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिलाकर सुनते हैं। परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखलाए, परंतु हम में मसीह का मन है। जय मसीह की। जय मसीह की। वचन के सुने जाने और पढ़े जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आमीन। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा, और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वभौमिक कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। आइए हम सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में जाएंगे, और हमारे लिए प्रार्थना में अगुवाई आचार्य पूनम साहू करेंगी। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम आचार्य पूनम साहू है और विश्वासी मंदिर से जुड़े हुए 14 वर्ष हो चुके। मेरी मम्मी की हमेशा तबीयत ख़राब हुआ करती थी और हम डॉक्टर बैगा गुनिया फूक झाड़ सब कुछ करा चुके थे और वो कहीं से ठीक नहीं हुई, परंतु मंदिर की ही प्रार्थना से भली चंगी स्वस्थ है। तब से जैसा मेरा परिवार बच्चे हैं, हम प्रयास करते हैं कि हम दूसरों को भी बचा सकें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, सिर झुका लीजिए। हमारे महान अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हम आपको हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। बीते सप्ताह आपने हम सबों को संभाले रखा, भला चंगा स्वस्थ रखा पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, अपनी आशीषों की भरपूरी आपने हमारे जीवन में प्रदान की। हम धन्यवाद करते हैं कि हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का प्रतिफल है। और जीते जी ही प्रभु जी हम स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने पाए हैं, स्वर्गीय अनुभूति करने पाए हैं पिता परमेश्वर। हम आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्यारे प्रभु जी, आज की आराधना में पिता परमेश्वर जितने लोग भी सम्मिलित होते हैं पिता, हर एक के मनों को आप तैयार कीजिए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर हम
आपकी ओर निहारने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनने पाए प्रभु जी, आपके गीतों को गाने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपके नाम की गवाहियाँ देने पाए पिता परमेश्वर। पिता हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं, जहाँ कहीं प्रभु जी आज के दिन में आराधना होती है पिता, उन सब स्थानों में आपकी उपस्थिति को चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे देश के अगुओं के लिए, समाज के पदाधिकारियों के लिए, और जितने भी हमारे देश व समाज का संचालन करते हैं प्रभु, उन सब को भी आप समझ, बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दीजिएगा, ताकि पिता परमेश्वर उनके नीति निर्णयों के द्वारा प्रभु जी हमारे देश में अमन और शांति बनी रह सके, और किसी भी प्रकार के पिता परमेश्वर धार्मिक बातों में प्रभु जी विरोध की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए पिता परमेश्वर। परंतु प्रभु जी हम पिता आपका जो काम है, आपका जो प्रचार है, उसे स्वतंत्र रूप से करने पाए प्रभु जी। और पिता हर एक रोकने वाली वस्तुओं को, बाधाओं को पिता परमेश्वर, शैतानी बाधाओं को प्रभु जी आप दूर कीजिएगा प्यारे पिता, ताकि आपके नाम का सुसमाचार और भी प्रभु जी जोर शोर से हम सुनाने वाले हो सके। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं हमारे संडे स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, उन पर भी आपकी आशीष हो प्यारे प्रभु जी। जबकि पिता परमेश्वर उन्हें बचपन से ही तैयार करते हैं और मसीही शिक्षक उनके अंदर डालते हैं, तो प्यारे पिता परमेश्वर वो संसार की बुरी बातों से बचे रहकर आपके वचन के शिक्षा को आत्मसात कर सके, और प्रभु जी आपके दिल और अनुग्रह में बढ़ते चले जाए। और उसी प्रकार से सारी टीचर्स पर भी आपकी आशीष हो। मंदिर के संचालक जी के लिए पिता, जो आपने हमें ऐसा गुरु आपने दिया है प्यारे प्रभु जी, जो कि हमें प्रतिदिन पिता परमेश्वर सिखाते हैं, और प्रभु जी न केवल सिखाते हैं परंतु वो खुद भी पिता परमेश्वर उन कार्यों को करके दिखाते हैं। तो प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनके भी जीवन में आपकी आशीष हो, उनका पूरा परिवार पिता परमेश्वर बहुतायत से आशीषित होने पाए प्रभु जी। और पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि उनके दर्शन प्रकाशन के द्वारा हम और भी अनुग्रहित होने पाए पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं मंदिर के सह संचालक जी के लिए, सहायक संचालिकाओं के लिए, सभी आचार्यगण के लिए पिता, हर एक के जीवन में आपकी आशीष हो, जो तन मन धन से प्रभु जी आपकी सेवा में लगे रहते हैं पिता परमेश्वर, आपके लिए बहुत सारी आत्माओं की भेंट लाते हैं पिता, उन सब के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष हो। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं दूर दूर से प्यारे प्रभु जी आपके पवित्र आराधनालय में आते हैं पिता, वे सब भी शांति और विश्राम प्राप्त करने पाए, अपनी समस्या से समाधान प्राप्त करने पाए पिता परमेश्वर। आज की आराधना में प्रभु जी आप ही हमारे सहायक होइएगा प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि जो भी वक्ता हैं वो आपके आत्मा में होकर बोलने पाए पिता परमेश्वर। बोलने वाले वो नहीं परंतु आप उनके अंदर से बोले प्रभु जी। पिता परमेश्वर आज के दिन में गवाहियों का दिया जाना और भेंटों का लिया जाना, गीतों का गाया जाना, ये सब कुछ पिता परमेश्वर आपको सुखदायक सुगंध के रूप में प्रभु जी ग्रहण योग्य होने पाए पिता परमेश्वर। विशेषकर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी आपकी आराधना में सम्मिलित होते हैं, जहाँ कहीं रहकर प्यारे प्रभु उन सब के भी आप संग और साथ होइएगा प्यारे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्थानों में प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने पाए और बहुत सारी आत्माओं को बचाने पाए पिता परमेश्वर। सो ऐसे हमारे प्रत्येक भाई बहनों पर हम आपकी आशीष को चाहते हैं प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं आज के दिन में जितने नए लोग आते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचन को सुनते हैं प्रभु जी, उनके भी पिता परमेश्वर गाँठ गाँठ और गुदे गुदे में प्रभु जी आपका जो वचन है पिता परमेश्वर वो प्रभु जी छिदने पाए पिता परमेश्वर, ताकि वो भी सच्चे ईश्वर को जानने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी मिशन कैंपस के लिए पिता परमेश्वर, जितने लोग जबकि यहाँ पर हॉस्पिटल है, जितने मरीज यहाँ पर आते हैं पिता, वो ना केवल शारीरिक चंगाई परंतु आत्मिक चंगाई भी प्राप्त कर सके और आपके नाम को जानने पाए पिता परमेश्वर। सो यहाँ के डॉक्टर्स, नर्स, इन सब को हम आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। आज की पूरी आराधना में प्रभु जी हम प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप ही अल्फा और ओमेगा होने पाए पिता परमेश्वर। तो सारी बातों में आपकी इच्छा को चाहते हुए आगे की आराधना को आपके हाथों में सौंपते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का और हमारे लिए संदेश लेके आ रही हैं श्रीमती रुक्मणी गेंदले, जिनका विषय है जो प्रभु के लिए अपमान में सम्मान तलाशते हैं, जो प्रभु के लिए अपमान में सम्मान
तलाशते हैं वे जीते जी स्वर्ग में विराजते हैं। प्रेतोकाम 5 अध्याय 40 से 42 तक में इनका संदेश आधारित है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रुक्मणी गेंदे है। मैं हिंदू सतनामी परिवार से आती हूँ। प्रभु में आए मुझे 7 वर्ष हो चुके हैं। मेरे जीवन की गवाही यह है कि मेरी माँ 26 वर्षों से बीमार थी। दवाई, फूक झाड़, बैगागुनिया, चदर फातिया करने के बावजूद वो ठीक नहीं हो पा रही थी, परंतु गुरु मंत्र की मात्र 1 महीने की प्रार्थना से वो ठीक हो गई। तब से मैं और मेरा पूरा परिवार प्रभु में बने हुए हैं और गुरु मंत्र और अपने जीवन की जीवित गवाही के द्वारा बहुतेरे लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने अगुओं का, जिन्होंने मुझे यह सुंदर अवसर दिया कि आज के विषय में मैं अपने विचार आप लोगों के सामने रख सकूँ। जैसा कि प्रियो, मुझे पिछले सप्ताह विषय दिया गया था जो इस प्रकार है, जो प्रभु के लिए अपमान में सम्मान तलाशते हैं वे जीते जी स्वर्ग में विराजते हैं। ये विषय आधारित था प्रेरितों के काम 5:40 से 42 पद पर। अपमान, जिसे हम उपेक्षा, अवहेलना, तिरस्कार, अवज्ञा, उपहास, खिल्ली उड़ाना, निरादर आदि नामों से जानते हैं। यदि परिभाषित रूप में देखें तो प्रियो, किसी को भी कुछ कह देना या उसके साथ अनुचित व्यवहार करना अपमान कहलाता है। अपमान वैसे तो 4 अक्षर से मिलकर बना एक छोटा सा शब्द है, पर शायद ही कोई व्यक्ति इसका स्वाद चखना चाहेगा। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो अपमान से भय खाते हैं, तो प्रियो, मुझे बड़े दुख के साथ आपको बोलना पड़ रहा है कि आप गलत जगह आ गए हैं। सचमुच प्रियो, अपमान का और हमारा जन्म जन्म का नाता है, क्योंकि आलोचना उसी की जाती है जो परमेश्वर का काम करते हैं। आप पवित्र शास्त्र उठाकर देख लीजिए प्रियो, हर एक व्यक्ति जिसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में चरितार्थ किया या जिसने परमेश्वर के काम को किया है, उसकी किसी न किसी समय आलोचना की गई है, उन्हें सताया गया है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं नबी यिर्मयाह को, वो भी अपने समय के लोगों द्वारा सताया गया उनकी बुराई के विरुद्ध प्रचार करने के कारण। परंतु यिर्मयाह कभी भी सताव से रुके नहीं, परंतु निरंतर वे परमेश्वर का प्रचार करते रहे, परमेश्वर के वचन को उनके मध्य में बोते रहे। यिर्मयाह 20:9 में लिखा है, यदि मैं कहूँ कि मैं उसकी चर्चा न करूँगा, न उसके नाम से बोलूँगा, तो मेरे हृदय की दशा ऐसी होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। सचमुच प्रियो, जो बड़े बोझ के साथ परमेश्वर का काम करते हैं उनसे रहा नहीं जाता। वो परमेश्वर का काम करते ही हैं, चाहे सताव कितना भी क्यों ना हो। आज जिस यीशु मसीह के पीछे मैं और आप चलते हैं, उस मसीहा के जीवन को ही देख लीजिए। उसके जन्म से पहले उसके लिए सताव और ताड़ना की भविष्यवाणी हुई थी, पर यह सताव उन 30 वर्षों के जीवन काल में नहीं आया। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का काम करने के लिए उठ खड़े हुए, पवित्र आत्मा का अभिषेक उन्हें मिला, ये शास्त्री फरीसी और उसके पीछे लग गए, उसके घात में रहते थे कि कब उसे पकड़वाए। यीशु स्वयं जानते थे प्रियो कि उनका क्या हश्र होने वाला है। लूका 18:32 में लिखा है, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्ठों में उड़ाएंगे और उनका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे। ये भविष्यवाणी स्वयं यीशु मसीह अपने चेलों के सामने कर रहे हैं, उन्हें बताने का, चिताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में उसके गुरु को किन किन यातनाओं से गुजरना है। यीशु मसीह ये सारी चीज़ों को जानते थे, परंतु फिर भी प्रियो वो परमेश्वर का कार्य करने के लिए पीछे नहीं हटे, क्योंकि यीशु इस बात को भी जानते थे कि उन्हीं के द्वारा हम सबको उद्धार मिल सकता है और हम लोगों को स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कराने के लिए प्रभु ने उस अपमान के घूंट को भी पी लिया। प्रियो, हम देखते हैं पहला पत्रस 3:18, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पाप के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया।
हम देखते हैं प्रियो, यदि यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बलिदान नहीं करते तो मेरा और आपका उद्धार संभव ही नहीं था। स्वर्ग तो छोड़िए प्रियो, हम नरक के भी योग्य नहीं थे, परंतु हमारे उद्धारकर्ता ने क्रूस की मृत्यु सह ली ताकि न केवल हमें उद्धार मिले परंतु उस स्वर्गीय राज्य में भी हम सब पाए जाएं जहां हमारा स्वर्गीय पिता पाया जाता है। प्रेरितों की काम पुस्तक में हम जिन चेलों के बारे में पढ़ते हैं जो निडर थे, निर्भय थे और निरंतर यीशु मसीह के जी उठने का प्रचार करते थे। यदि आप एक पुस्तक यूहन्ना की पुस्तक में जाइए, एक पुस्तक पीछे यूहन्ना की पुस्तक में जाइए तो आप देखेंगे ये वही डरपोक चेले हैं जो बंद कमरे में बैठे हुए थे और इनके डर का कारण ये था क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की अपमानजनक मृत्यु को अपनी आंखों से देख लिया था। ये कह सकते हैं यहूदियों की क्रूरता को देखते हुए इनके अंदर भय समा गया था। परंतु प्रियो, जैसे ही इन्होंने यीशु मसीह के उस जलाली देह को देखा, उस जलाली देह का दर्शन पाया और वो पवित्र आत्मा से भर गए और अपमान के गूढ़ रहस्य को समझ गए कि परमेश्वर के काम के लिए अपमानित होना सम्मान का विषय है। चेलों के भी जीवन में भारी सताव की भरपूरी आई प्रियो। उन्हें भी महासभाओं में सौंपा गया, उन्हें भी बंदी गृहों में डाला गया, उन्हें भी घसीटा गया, उन्हें भी मारा गया। परंतु हम इसके पश्चात कहीं पर भी नहीं देखते हैं कि चेले डरे या घबराए, क्योंकि उन्होंने उस महिमा को देख लिया था। जिस दिन प्रियो मैं और आप भी उस महिमा को देख लेंगे, उस दिन मेरे भी और आपके भी अंदर से उस अपमान का डर निकल जाएगा जैसे चेलों के मन से निकल गया था। हम देखते हैं 2 तीमुथियुस 3:12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। ये भविष्यवाणी मेरे और आपके लिए है प्रियो कि यदि हम यीशु मसीह में भक्ति का जीवन जीना चाहते हैं, यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं, तो उसके साथ हमको दुख भी उठाना पड़ेगा। और यदि प्रियो दुख उठाने से मैं और आप घबराते हैं तो शायद हमें अपना रास्ता बदल लेना चाहिए। इब्रानियों 10:30 बताता है, क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा, और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। सचमुच प्रियो, यदि आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के लिए यदि आप दुख उठाते हैं तो आप महिमा भी पाएंगे, तो आप इस बात को भी याद रखिए प्रियो कि जो आपका विरोधी है, जो आपके विरोध में खड़ा है, उसका पलटा लेने के लिए परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। पलटा लेना आपका काम नहीं है। आप अपने विरोधियों का विरोध मत करिए, परंतु उन विरोधियों के लिए प्रार्थना कीजिए। आप डरते हुए, घबराते हुए, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के द्वारा जो हमें काम दिया गया है कि जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, मत्ती 28:18, इस महान आदेश को पूरा करते रहिए। बाकी आपके विरोधियों को संभालने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर वही है। यदि हम कहते हैं प्रियो कि हम मसीहा हैं, यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम मत्ती 28:18 को पूरा करें, जहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ और सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। सचमुच प्रियो, यदि हम मत्ती 28:18 को पूरा करते हैं तो उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को अपने जीवन में देखने पाते हैं। यही वो महान आदेश है प्रियो, जिसे मुझे और आपको पूरा करना है। मत्ती 28:18 का एक बड़ा बोझ हम सबके जीवन में होना चाहिए प्रियो, और यही एक बोझ लेकर एक व्यक्ति भी आज से कुछ साल पहले अपमान के रास्तों पर निकला था, जिसने सरकारी नौकरी रुपई सवारी से उतरकर घायलों को देखा और उन्हें बचाने के लिए तन मन धन से कूद पड़े, ताकि किसी खोजी भ्रमित लोगों तक परमेश्वर का प्रेम पहुंचा पाए। ये कोई और नहीं प्रियो, ये हमारे संचालक जी थे। तो क्या हमारे संचालक जी आलोचना से बच पाए? नहीं, उनकी और उनके द्वारा लिखे गए गुरु मंत्र की भी आलोचना की गई प्रियो, परंतु संचालक जी घर में नहीं बैठ गए। घर में बैठकर वो बाइबिल नहीं पढ़ने लगे,
परंतु वो फील्ड में उतरकर लोगों का बचाने का काम उन्होंने जारी रखा और आज उनकी मेहनत को हम देखने पाते हैं। ये विश्वासी मंदिर में जितनी हम भीड़ देखते हैं प्रियो, ये उनकी उसी ही मेहनत का प्रतिफल है। मैं सच कहूँ प्रियो, मैंने यीशु मसीह के बारे में सुना है, पर मैं बोलने में गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैंने एक जीवित मसीहा को देखा है, जो बिना दिन रात थके रुके लोगों के लिए त्याग, तपस्या और संघर्ष करते रहते हैं। इतिहास गवाह है प्रियो, जहाँ कहीं परमेश्वर का काम होता है वहाँ शैतान भी काम करने का प्रयास करता है। संचालक जी को भी रोकने का प्रयास किया गया, टोकने का प्रयास किया गया, परंतु वो रुके नहीं। आलोचनाओं को पार करके उन्होंने विश्वासी मंदिर को एक स्वर्ग बनाया है, और इस स्वर्ग में मेरे और आप जैसे थके और बोझ से दबे हुए लोग रोज दिन प्रतिदिन 24 घंटे विश्राम के लिए ये दरवाज़ा खुला रहता है कि जितने भी थके और बोझ से दबे हुए लोग हैं यहाँ आए और शांति पाएं, उस स्वर्गीय जीवन की भरपूरी को वो देखने पाएं। मुझे दुख होता है प्रियो, लोगों को स्वर्ग जाने के लिए जतन करते हुए देखकर। नाना प्रकार के वे कर्म कांड करते हैं कि वो स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करने पाए, परंतु प्रियो मुझे आपको बताने में बहुत हर्ष होता है, यदि आपकी इच्छा है कि आप स्वर्ग जाएं तो आपको नाना प्रकार के कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं है। किसी खोजी भ्रमित तक परमेश्वर का सुसमाचार पहुंचाना है, किसी को गुरु मंत्र देकर उसे विश्वासी मंदिर तक लाना है, और यदि आप लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, परमेश्वर का सुसमाचार फैला रहे हैं, गुरु मंत्र बांटने का काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप स्वर्ग में जाएंगे, या ये कहूँ कि आप स्वर्ग में हैं तो भी अतिशयोक्ति ना होगी। स्वर्ग क्या है? मेरे हिसाब से प्रियो, जहाँ आनंद की भरपूरी है वही स्वर्ग है। और परमेश्वर का वचन भी कहता है प्रियो कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे मध्य में है। आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि आप जीते जी इस स्वर्ग में पाए जाते हैं। सचमुच प्रियो, मेरे लिए विश्वासी मंदिर स्वर्ग से कम नहीं। मैं याद करती हूँ अपने बुलाए जाने वाले दिनों को कि कैसे मेरा जीवन नरकी था। मेरी माँ 26 वर्षों से बीमार थी, पर चंगाई की वास्तविक आवश्यकता मुझे थी। परमेश्वर ने आज मुझे चंगा कर दिया है, और केवल इसलिए नहीं किया है कि मैं चंगाई को पाकर बैठ जाऊं, परंतु मेरा अभिषेक इसलिए किया गया है कि मैं दूसरों तक उस सुसमाचार को फैलाऊं। पर होता ये है प्रियो कि जैसे ही हमारा घर बस जाता है, हम चुपचाप बैठ जाते हैं। खासकर नए भाई बहन जो परिवारों के मध्य में रहते हैं, समाज के मध्य में रहते हैं, उनके बीच में सताव की स्थिति आती है तो वो टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, मसीहा का काम करना बंद कर देते हैं। प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा मिली है। हमें परमेश्वर के काम को रोकना नहीं है। लोग हमारा अपमान करते हैं, आप उस अपमान में भी अपने लिए सम्मान ढूंढिए। विरोध सहना है, विरोध करना नहीं है। हमारा मूल मंत्र यही है कि हमें विरोध सहना है, विरोध करना नहीं है। भजन संहिता 31:18 इस प्रकार से कहता है कि जो अहंकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके झूठ बोलने वाले मुंह बंद किए जाएंगे। आलोचकों की चिंता आप छोड़ दीजिए प्रियो, उनका मुंह परमेश्वर बंद करेगा। आलोचकों का मुंह परमेश्वर बंद करेगा। आप उनकी चिंता मत कीजिए, बस आपका फोकस आपके काम पर होना चाहिए। प्रेरितों के काम 28वें अध्याय में जहाँ देखते हैं कि पौलुस के हाथों में जब सांप लिपट जाता है तो वहाँ के रहवासी उसे हत्यारा मनुष्य कहने से भी नहीं डरते, नहीं हिचकिचाते हैं, और ये बाट जोते रहते हैं कि कब पौलुस मरे। लेकिन जब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सांप से पौलुस को कुछ हानि नहीं हुई है, तो उनके विचार अपने आप बदल जाते हैं और वो ये कहने लगते हैं यह तो कोई देवता है। पर बात तो वहाँ पर थी प्रियो कि जब पौलुस को उन्होंने हत्यारा कहा तो पौलुस उत्तेजित नहीं हुआ, उनको जवाब नहीं दिया, और न ही जब उन्होंने उसे देवता कहा तो पौलुस गुमान से फूला, परंतु उसका जो व्यवहार था वो तटस्थ था।
यदि आलोचनाओं के बीच में रहते हुए भी आप अपने विवेक को शुद्ध रखते हैं, अपने विचारों को मैला नहीं होने देते हैं, तो हर एक बुरा व्यक्ति अपने कामों के लिए लज्जित किया जाएगा। ये मैं नहीं कहती प्रियो, परंतु वचन कहता है, पहला पत्र 3:16, जहाँ पर ऐसा लिखा है, और अपने विवेक को शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है, उनके विषय में वे जो मसीह में तुम्हारे अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हो। बस प्रियो, हमें मत्ती 28:18 पर फोकस करना है। लोगों की बातों से रुकना नहीं है। आलोचना उसी की जाती है जो काम करता है। हमसे पहले भी जो आए वो भी सताए गए, हम भी सताए जाएंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी वो सताव झेलना ही है, सहना ही है, क्योंकि हमारा जो ईश्वर है वो मारता नहीं है, परंतु हमें मरना सिखाता है। मैं एक बार फिर से बोलना चाहूँगी कि हमारा ईश्वर मारना नहीं, मरना सिखाता है, और मैं और आप विश्वासी मंदिर में मरना ही सीखने आते हैं। तो जब हमारा अंतिम उद्देश्य मसीहा के लिए मरना है पियो, तो अपमान से क्या भय खाना। निष्कर्ष रूप में मैं आप लोगों के सामने बोलना चाहूँगी कि यदि अपमान और निंदा के भय से अगर मैं और आप घर में बैठे रहे, तो इस लोक में न परलोक में हमारा ठिकाना होगा। सचमुच प्रियो, अगर हम भयभीत होकर अपने घरों में दुबक कर बैठ गए, तो न हम इस जीवन में उद्धार पाएंगे, न उस जीवन में हमको कहीं पर ठिकाना मिलेगा। मत्ती 7:21 में लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है प्रियो? हम केवल हे प्रभु कह के उस उद्धार को नहीं पा सकते, उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, परंतु हमको प्रैक्टिकल करना है, लोगों को बचाना है। आत्माओं को जब हम बचाने का काम करेंगे, तब जाकर हमारा स्वर्गीय टिकट कन्फर्म होगा। परमेश्वर की इच्छा यही है प्रियो कि मैं और आप उसके लिए दुख उठाएं। तो प्रियो, हम दुख उठाने से ना डरे, परंतु निरंतर प्रभु के कार्य को करते रहे, किसी खोजी भ्रमित आवश्यक मन तक मैं और आप सरलता से पहुंच सके, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। आप सभी को जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए बहन गेंदले और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। ये समय है प्रभु भोज का, और प्रभु भोज का संचालन आचार्य श्री प्रवीण जैसल करेंगे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। मेरा नाम सह सहायक आचार्य प्रवीण जैसल है। मुझे मंदिर आते 13 वर्ष हो चुके हैं। मेरे आने की गवाही यह है कि मैं बुरी संगति में था और खूब शराब पिया करता था। इस विश्वासी मंदिर की संगति और प्रार्थना के द्वारा मेरा जीवन बदला, और जैसे मैं बचा हूँ उसी प्रकार और भी भाई और बहनों को बचाने का प्रयास करता हूँ। आइए, जब हम प्रभु भोज की निकटता में जाएं, तो हम जानें कि प्रभु भोज रोटी जो हम तोड़ते हैं और कटोरे में से जो पीते हैं, उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करें कि किस प्रकार जल संस्कार के द्वारा अर्थात बपतिस्मा के द्वारा हमें यह अधिकार मिलता है कि हम इस ब्यारी के निकट में आएँ और हाथ डालें, क्योंकि रोटी जो है यीशु मसीह की देह है और दाखरस जो है यीशु मसीह का लहू है। क्योंकि यीशु मसीह जब स्वर्ग में थे तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी पृथ्वी पर जाओ कर, तो यीशु मसीह का स्वर्ग में आना हुआ और हमें प्रेम का संदेश उन्होंने दिया, आपस में प्रेम रखने का संदेश हमें दिया, और रोटी के हमें यह स्मरण दिलाता है कि यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे अपराधों, हमारे गुनाह, हमारे हर प्रकार के बुरे कार्यों को उसने अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गए। क्योंकि हमारे अधर्म के कामों के द्वारा उसे कुचला गया, घायल किया गया,
और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। जो आज इस रोटी और दाखरस जो आज हम लेते हैं, उसने इस मानव जाति के लिए अपना खून बहाया कि उनके पापों की क्षमा हो और वे जीते जी उद्धार और मोक्ष को प्राप्त करने पाएँ। क्योंकि हम जब रोटी दाखरस लेते हैं तो हमें जीवन में कुछ नया करने का अवसर प्राप्त होता है। हमारे हर एक गुनाह और अपराध हमें स्मरण आते हैं और हमें बुराई से बचने के लिए हमें परमेश्वर बार अवसर देते हैं और अवगत कराते हैं इस रोटी और इस दाखरस के द्वारा कि परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति से और पूरे संसार से प्रेम किया और उसने अपना एक लौता पुत्र हमें हमारे लिए दे दिया। यीशु मसीह ने दुख उठाकर परमेश्वर की आज्ञा को माना और बलवान होकर भी उसने अहिंसा का पालन किया और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बना रहा। तो आइए हम भी ईश्वर भोज की निकट जब आते हैं तो उसकी आज्ञा को पूरी करें, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। प्रभु इस वचन के बोले जाने या सुने जाने पर हम सबको आशीष दे। आमीन। प्रभु भोज पर सुंदर संदेश के लिए भाई जयसल और उनके पूरे परिवार को प्रभु आशीष दे। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। हमन गाना गाबो से 72 नंबर, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और भेंट की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे भाई राहुल जांगड़े। दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले हम तेरी स्तुति करते हैं। बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए, पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए, नए नए रंगों को भरने वाले हम तेरा धन्यवाद करते हैं। नए नए रंगों को भरने वाले
जलाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ ज्ञान ज्योति जलाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम राहुल जांगड़े है और विश्वासी मंदिर आते 7 वर्ष हो गए। यहीं के दुआ प्रार्थना से जीवन की सारी समस्याएं, तकलीफ़ें, जो बुरी आदतें थी जीवन में दूर हुई। तब से मैं प्रभु में बना हुआ हूँ। आइए भेंट की प्रार्थना करेंगे। महान सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, बड़े आनंदित मन से, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ आपके चरणों में आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं जीवन के तमाम आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु जी पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमें सब कुछ दिया है कि हम गिन भी नहीं पाते। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपके राज की महिमा एवं बढ़ोतरी के लिए हम अपने जीवन से, आपकी दी हुई आशीषों से कुछ देने पाते हैं। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्हीं आशीषों में से पिता परमेश्वर हम आपके वेदी के सम्मुख जो आपके सम्मुख भेंट चढ़ाया है प्रभु जी, और दे पिता अपनी महानतम दया से, अपनी करुणा से उन्हें ग्रहण कर, और पिता आपके राज की महिमा एवं बढ़ोतरी के लिए पिता परमेश्वर वो खर्च होने वाले हो सके। आप प्रभु जी हमें मौद्रिक मानसिकता से बचाइए, पर निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि प्रदान करें पिता परमेश्वर। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जिन छोटे बड़े हाथों ने दिया है प्रभु जी, उनके खत्ते खलिहानों पर तेरी बड़ी आशीष बनी रहे पिता परमेश्वर। किसी भली वस्तु की कमी घटी ना रहे प्रभु। जिन्होंने धन्यवादी मन प्रकट किया है, धन्यवादी भेंट चढ़ाया है, उन पर भी आपकी बड़ी आशीष को चाहते पिता परमेश्वर। वो भी प्रभु निरंतर आपको धन्यवाद देते रहे प्रभु जी अपने जीवन से आशीषों के रूप में। ऐसा आपसे प्रार्थना है प्रभु जी। पिता परमेश्वर इन सब से बढ़कर हम अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर पिता आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा सके। इस संसार के सदृश न बने, वरन हमारी बुद्धि के नए हो जाने से हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे हम आपकी भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे प्रभु जी। हम आपको आत्मिक भेंट निरंतर चढ़ाते रहे प्रभु जी। सारे आदर महिमा गौरव आपको देते हुए आगे की आराधना को आपके सर्व सामर्थी हाथों में सौंपते हुए, जिन बातों को नहीं कह पाए उन सारी बातों को भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए पिता हम घटे आपके नाम की महिमा हो हमारे जीवन से। ऐसा आपसे प्रार्थना करते हुए बड़े धन्यवाद और विश्वास के साथ छोटी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं मुख्य आचार्य R.K. सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवें। आइए आप लोगों को 7/8/2022 की रविवारी आराधना के लिए सूचित कर दूं, जिसका संचालन करेंगे भाई सहायक सह आचार्य रामेश्वर सिंह राठौर और आरंभ की प्रार्थना भाई प्रदीप उइके के द्वारा। उत्तरवादी पाठ इब्रानियों 10 अध्याय जिसका 19 से 39 पद तक पढ़ लेंगे, जिसको पढ़ने में अगुवाई
भाई सतीश गंगावने करेंगे और उत्तर देंगी श्रीमती ज्योति गंगावने। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलिसियाई प्रार्थना आचार्य श्री दीपक भोई के द्वारा। संदेश सह संचालक श्री आशीष जलाल जी के द्वारा, जिनका विषय है माना कि संसार देता है आनंद अधूरा, माना कि संसार देता है आनंद अधूरा, मसीह में कैसे होता है हमारा आनंद पूरा। यूहन्ना 16:24 आप अपने संदेश के लिए ले सकते हैं। प्रभु भोज संचालन आचार्य डॉक्टर शीतला सूर्यवंशी के द्वारा। भेंट की प्रार्थना भाई दुर्जन योगी के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना श्रीमती अंशु पांडे के द्वारा और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन होगा। धन्यवाद। आइए और अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा, मंदिर की वर्तमान स्थिति एवं भविष्य की योजनाएं तथा उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी। सबको जय मसीह की। आज 31 जुलाई 2022 है और महीने का अंत होने के कारण से आप में से जितने वेतनभोगी हैं, मैं सोचता हूँ बड़े दुखित होंगे। और मैं स्मरण करता हूँ जब मैं नौकरी में था तो हम लोग सोचते थे कि ये आखिरी दिन किसी हालत कटे भैया, और कल तो चकाचक है, वेतन मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी। तो हम लोग ने भी ये कहा कि बहुत दुखित है ज़माना। आज 31 तारीख है और फिर कल कह सकते हैं खुश है ज़माना, आज 1 तारीख है। सुप्रियो, हम प्रभु के लोग हैं, हर परिस्थिति में आनंदित रहना जानते हैं, क्योंकि हमने निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि को प्राप्त किया, और नहीं किया तो निश्चित रूप से दुखित हो सकते हैं। तो आइए परमेश्वर के वचन में अपन देखें कि कैसे अद्भुत रीति से हम प्रभु में आनंदित रहते हैं। और इसके पहले कि आज वचन में आगे बढ़े, मैं स्मरण करता हूँ कि बहन हम अर्चना दास जो हमारी सह संचालिका भी हैं, एक बड़ा अच्छा कलेक्शन उनका हमन गाना गावन पुस्तक में है, पृष्ठ 254 पे, कि विश्वासी मंदिर अद्भुत क्यों। और इसका कारण है कि जो मैं देखता हूँ कि जो जैसी आराधना हमारी चलती है और जैसे प्रकाशन दर्शन हमारे हैं और जैसे बोर्ड लगे हुए हैं, जैसे पुस्तक भी छपी हुई है, ऐसा प्रचार कर मुझको तो नहीं मिला कोई। शायद आप जानते हो तो अलग बात है, परंतु ये अद्भुत रीति से प्रचार होता है। और इसी अद्भुत रीति में हमारी आराधना के कुछ भाग हैं जिसमें हमारे पास सामान्यतः 3 संदेश होते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि जिनको कभी भी पुलपिट नहीं मिली और कभी भी संदेश नहीं दिए, वे भी आकर अपना मुंह खोल लें। और आप जानते हैं कि अधिकांश लोग हमारे बीच में नए विश्वासी होते हैं, और उनको ये अवसर मिलने से एक बड़ी जिंदा दिली आती है, बोल्डनेस आ जाता है। और पहले भले वो लड़खड़ाएँ, परंतु कुछ समय के पश्चात वो बहुत जिंदा दिली से संदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। सुप्रियो, हमारे संग एक और अच्छी बात ये होती है कि बहुत अच्छे जो शब्दों के उत्तमता के साथ संदेश देते हैं परिपक्व लोग, उनको भी अवसर मिलता है, उनको भी सुनते हैं, और जो नए नए हैं उनको भी सुनकर हम प्रोत्साहित करते हैं।
तो इस प्रकार से हमारे 3 संदेश होते हैं और जिसमें अपन पिछले संदेशों की चर्चा भी करते हैं कि किसने क्या बोला। और इसी श्रृंखला में मैं स्मरण कर रहा हूँ कि पिछले सप्ताह हमारे लिए श्रीमती मंजुलता टिर्की बहन ने संदेश दिया था। आप प्राचीन भी हैं और फिर भी समय निकाल करके उन्होंने एक बहुत अच्छा संदेश हमारे सामने रखा और उनका विषय था कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। लूका 19 और 10। और यहाँ पर जक्कई की घटना है और बहन ने हमको बताया 3 प्रश्न इस वाक्य में हैं। पहला, मनुष्य का पुत्र कौन है? पहला कुरिन्थियों 15 और 40। स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का और 44 और 45 पर स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। तो बहन ने बहुत ही सुंदर ढंग से हमको बताया कि मनुष्य का पुत्र कौन है और क्यों उसको ढूंढना पड़ा, खोए हुए कौन है, और तीसरा हमारा उद्धार कैसे हुआ है। मत्ती 7:21 में एक घटना भी का वर्णन किया बहन ने, और इस घटना का वर्णन जब भी कोई करता है तो मैं अवश्य उसका उत्तर देता हूँ, जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर कड़े शब्दों में बोला तो ये कि गेट आउट फ्रॉम हियर, आई डोंट नो हु आर यू। सो प्रियो, हमारी स्थिति ऐसी न हो और इसलिए हम बहुत सा फल लाएं ताकि वो हमको कह सके, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ मेरी दाहिनी ओर आओ और मेरे पिता के राज्य के साथ वारिस हो जाओ। बहन ने अंत में एक बहुत अच्छी चेतावनी भी दी, विशेष करके आदम के लिए, कि मृत्यु का जन्म कैसे हुआ, और जैसे ही उसके अंदर मृत्यु का जन्म हो गया वह अपने ही बाप से छुपने लगा और बाप को ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाप पहले समझ लिया कि ये छुप रहा है, मतलब कि इसने पाप किया है, कुछ गलत किया है। और आज भी यदि हम छुपते हैं परमेश्वर से के कार्यों से, परमेश्वर का सामना करने से, तो निश्चित रूप से हमारे मन में या हमारे दृष्टिकोण में हम कुछ गलत किए हैं जिसे परमेश्वर जानता है। अतः हमको पश्चाताप करना है और परमेश्वर का सामना करना है ताकि उसकी आशीषें निरंतर प्राप्त करते रहें। तो बहन को फिर से हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। इसके पश्चात हमारे सामने बहन आचार्य कुमारी सविता सिंह जी ने बहुत सुंदर संदेश दिया प्रभु भोज के संचालन के संबंध में, और बहन ने बताया कि प्रभु भोज आवश्यक क्यों है। जैसे शरीर को साफ करने के लिए हम रोज़ नहाते हैं, वैसे ही आत्मा को भी साफ करने के लिए हमें प्रभु भोज ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अतः शुद्ध बुद्धि एवं विवेक से इसे ग्रहण करें, उसके वश में रहें। पहला पत्रस 3:21। और तो अंधकार में नहीं, यीशु के साथ साथ ज्योति में चले, पहला यूहन्ना 1:6। और संगति में बने रहें और वचन के जल से स्नान करने वाले प्रभु के साथ वचन के जल से स्नान कराने वाले
प्रभु की संगति में निरंतर बने रहें। पहला इफिसियों 5:26-27। बहन ने बहुत सुंदर वचन बोली। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे, परंतु थोड़ा जोर से बोल देती तो बहुत अच्छा होता। बहुत तकलीफ गई सुनने में। नेक्स्ट टाइम विशेष करके ध्यान रखिएगा। प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रियो, इसके पश्चात मेरा संदेश था जो कि मत्ती 6:5-24 पर आधारित था, और इसमें जो विशेष रूप से जिस बात पर मैंने विशेष रूप से ध्यान केंद्रित कराया वह है वचन मत्ती 6:33। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और 32वें पद में लिखा, क्योंकि अन्य जाति भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। सो प्रियो, यीशु मसीह ने जो शिक्षाएं दी थी उसके अनुसार हमने देखा था कि हम कैसे प्रार्थना करें और उसके बाद उपवास कैसे करना है। और तीसरी बात है धन के संबंध में हम कैसे आज सारी दुनिया या नए नियम में अगर देखा जाए तो धनी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता या प्रवेश करना कठिन है, ये कहा गया है। सो आज सारी दुनिया इसी धन के चक्कर में परमेश्वर को भूल गई है या भूल जाती है, और हमको बहुत सतर्क रहना है। सो हम अक्सर प्रार्थना भी करते हैं कि प्रभु हमको मौद्रिक मानसिकता के मत बना, पर निर्बलता में सामर्थ्य की सिद्धि दे। प्रियो, मुझको ये बताते हुए बहुत गर्व होता है, बड़ी जिंदा दिली से बताना चाहता हूँ कि विश्वासी मंदिर में जितने भी काम होते हैं तो प्रारंभ में हमारे पास बहुत कम पूंजी होती है, और लोग कहते हैं कि पहले पैसों की व्यवस्था कर ली जाए और उसके बाद कार्य प्रारंभ कराया जाए। परंतु मैं तो कार्य प्रारंभ कर देता हूँ, और काम कैसे पूर्ण होगा और कैसे अंत होगा ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ देता हूँ। और आप सब जानते हैं कि विश्वासी मंदिर का निर्माण कार्य कभी रुका नहीं है, और हम इधर निर्माण पूरा नहीं कर पाते कि भीड़ बढ़ जाती है और फिर हमको आवश्यकता होने लग जाती है। अब ये सिलसिला कब तक चलेगा मैं नहीं जानता। मैं तो अक्सर एक गीत को याद करता हूँ जो स्तुति के गीत में है, 79 नंबर का गीत, और उसको गाता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। और वो गीत क्या है? जब इज़राइल निकला मिस्र से, समुंदर सामने था, तब ईश्वर ने बढ़ा के हाथ उसको हटाया था। उसकी आज्ञा से आगे चल, गर दुख सागर सामने हो, आगे चल वह ईश्वर हटावेगा उस घोर समुंदर को। तो प्रियो, आपने देखा कि हमारी सारी योजना जो है वो परमेश्वर पर निर्भर करती है, और हम अन्य जातियों की तरह पहले से सारी योजना बना करके सब कुछ सुनिश्चित करके और आगे नहीं बढ़ते, परंतु परमेश्वर के हाथ में हम सब कुछ सौंप देते हैं और उसके नाम से अपने कार्य को प्रारंभ करते हैं। और जो आप आँख से देख रहे हैं वो सब अब मैंने बताया भी कि जो जितनी समस्याएं हैं तो विश्वासी के लिए हर चीज़ मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाँ, मुझको हार्ट अटैक आया तो भलाई हुई, और जितने भी नाम थे, हमारा मंदिर नाम रखे, हमारा मसीहा नाम यहाँ पे रखा गया, तो ये सब चीज़ क्या थी? ये सब एक बहुत लोगों को आकर्षित करने वाली चीज़ें थी। और आपको तो आश्चर्य होगा कि गुरु मंत्र को बहुत से हमारे धार्मिक अगुओं ने कंडेम किया, खंडन किया कि बोले शब्द उचित नहीं है। तो मैंने कहा भाई कि जिस दृष्टिकोण से ये लिखा गया है और जो उसके रिज़ल्ट आ रहे हैं उसको आप देख लीजिए, और जिन्होंने उसको देखा
वे समझ गए कि ये सांप की नहीं, चतुर कबूतर की नहीं, भोले बनने वाला कोई दर्शन है जिससे इतनी सफलता मिलती है। और प्रियो, मैं स्मरण करता हूँ कि पहला इतिहास 14 का 15वें पद में कैसे दाऊद युद्ध करने जाता था तो उसको परमेश्वर की आगे आगे चलने की, उसकी सेना के आगे आगे चलने की आवाज़ सुनाई देती थी। और यहाँ इस प्रकार से लिखाया है कि और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुन पड़े, तब यह जानकर युद्ध करने को निकल जाना कि परमेश्वर फिलिस्तियों की सेना को मारने के लिए तेरे आगे जा रहा है। सो प्रियो, ये निश्चित है कि परमेश्वर की आत्मा हमारे आगे आगे चल रही है और उसकी अगुवाई, उसकी आहट हमारे कानों में आती है। और इसी संबंध में आज का उत्तरवादी पाठ भी है, जो कि पहला कुरिन्थियों 2 का 1 से 16 है। और इसमें भी यही है कि आत्मा की अगुवाई किन मनुष्यों को मिलती है और कौन आत्मिक है और कौन शारीरिक है। तो आइए आज का उत्तरवादी पाठ देखें, पहला कुरिन्थियों 2 1 से 16। तो पहला कुरिन्थियों 2 1 से 16 के कुछ पद आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं, और निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। और इस संबंध में पहला कुरिन्थियों 4:20 में भी लिखाया है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ में है। प्रियो, इसके पहले कि अपन वचन में आगे बढ़ें, मैं एक छोटी कहानी का जिक्र करना चाहता हूँ। और ये कहानी है 2 दोस्तों की कि किसी बाग में ये फल खाने के लिए गए और खूब पेट भर के बिना अनुमति के फल खाया। अचानक माली चौकीदार की नज़र उन पे पड़ी और उसने जोर की आवाज़ लगा करके उनको दौड़ाया, भागे, उनका पीछा किया। जब करीब आए तो अचानक माली रुक गया और देखकर लौट गया, और इन्होंने अंदाज लगाया कि बुजुर्ग है, थक गया होगा, इसलिए लौट गया। परंतु दूसरे मित्र ने कहा कि भाई, हमने बिना अनुमति के फल खाया है और इसलिए हमने पाप किया है, अपराध किया है, और माली ने तो हमको पहचान लिया। ऐसा न हो कि वो हमारे पिताजी से शिकायत करे और फिर हमको दंड भोगना पड़े। सो जो दूसरा मित्र था उसने कहा कि नहीं, जाने की क्या ज़रूरत है, हम बोल देंगे हमने खाया ही नहीं है, झूठ बोल देंगे। परंतु पहले ने कहा कि नहीं भाई, इससे पहले कि दंड मिले अपन चलते हैं। तो दूसरा जो मित्र था वो आनंद ले रहा था और उसने कहा चलो चलते हैं। और जब वो गए तो माली उनको देखकर दूसरे मित्र को नमस्ते करने लग गया और कुछ भी नहीं बोला। और इसके पहले कि पहला मित्र माफ़ी मांगता, उसने खुद कह दिया, और मुन्ना कैसे हो। तो पहला जो मित्र था उसको बड़ा आश्चर्य हुआ
कि कैसे ये माली इसको पहचानता है, और इस भेद को जानने के लिए उसने अपने मित्र को कहा कि ये तुमको कैसे पहचानता है। पर तब उसने कहा कि ये जिस बाग का माली है वो बाग मेरे ही पिताजी का है, और उसने इनको चौकीदारी के लिए काम में लगाया है। और जब ये पहचान गया कि ये मालिक का बेटा है तो ये हमको कैसे दंडित कर सकता है। तब पहले मित्र ने पूछा कि मित्र, जब ऐसा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। और तब उस मित्र ने कहा, दूसरे मित्र ने कहा कि मैं तुमको सरप्राइज़ देना चाहता था, आश्चर्य अद्भुत दिखाना चाहता था, और भगाने का मज़ा लेना चाहता था, खेल खेलना चाहता था। तो प्रियो, इस प्रकार से यदि देखा जाए तो दूसरा कहता है कि जब मैंने अपने बाप की संपत्ति में से खाया, बाग में से खाया है और अनुमति लेकर खाया है, तो फिर ये अपराध कैसा, पाप कैसा, और इसके लिए फिर किस पश्चाताप की ज़रूरत है। पश्चाताप की ज़रूरत नहीं है। सो इस छोटी सी कहानी से, घटना से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का जो विषय है वो है पहला ज्ञान, और दूसरा है विज्ञान, और तीसरा है अद्भुत ज्ञान, अद्भुत, और चौथा है गुप्त ज्ञान। अब इसमें से पहले हमको ज्ञान होता है, और इसके बाद जो कारण और परिणाम के प्रति निश्चित होता है उसे हम विशेष ज्ञान, विज्ञान कहते हैं। और जिसको अक्सर मैं शाब्दिक अर्थ में बोलता हूँ, हर्रा न फिटकरी रंग चोखे का चोखा, मतलब किसी पे कारण नहीं और अचानक परिणाम सामने आ जाए तो वो होता है अद्भुत ज्ञान। और उसी में से एक छुपा हुआ ज्ञान है जो है गुप्त ज्ञान। और हमारा परमेश्वर जो है वो अद्भुत युक्ति करता है। और जैसे अपन ने जाना कि विज्ञान आज भी हमारे लिए आवश्यक है, हम विज्ञान को मानते हैं, और पर उसी पर आधारित नहीं है, निर्भर नहीं होते। तो प्रियो, इन बातों को समझने के लिए यदि गुरु मंत्र के तीसरे पॉइंट को देखा जाए कि परमात्मा कैसी शिक्षा और ज्ञान चाहता व रखता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है। पहला कुरिन्थियों 1:27 एवं 25। और इसलिए दूसरे पॉइंट में बड़ी अच्छी टिप है इसी गुरुमत में, और उसने परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। दूसरा कुरिन्थियों 12 और 9। जो बलवान में सिद्ध हो वह परमेश्वर कैसा, क्योंकि बल 4 प्रकार के होते हैं। हबक्कुक 1:11। पहला शरीर का, दूसरा शस्त्रों का, तीसरा धन का, और चौथा बुद्धि का। जबकि परमेश्वर को अपने कार्यों को करने और कराने के लिए इन ताकतों की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर मनुष्य अपने जीवन काल का अधिकांश समय इन्हीं 4 ताकतों बल को अर्जित करने में क्यों गंवाता है। आप बचिए और मोक्ष सिद्धि प्राप्त कीजिए। सो प्रियो, ज्ञान और विज्ञान से आगे बढ़कर हम अद्भुत ज्ञान की ओर बढ़ रहे हैं, और जब तक हम यहाँ पर सिद्धि प्राप्त न कर लें और न हो तो हमको कैसे वो ज्ञान सिखाएगा। इसीलिए 6वें पद में वो कहता है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। सो ये तो बात हो गई कि सिद्ध अगर आप हैं तो आगे बढ़ सकेंगे। और 6वें पद में आपके लिए एक स्पेशल ज्ञान रखा है वो
कि सिद्ध लोगों में जो विशेष ज्ञान है, और इसके लिए जब सिद्ध लोगों के लिए विशेष ज्ञान की जब बात आती है तो आपको सुनिश्चित होना चाहिए कि हम लोग ने बहुत प्रयास किया है। और हमन गाना गबन पुस्तक के पृष्ठ 254 में अगर आप देखें तो ये अद्भुत ज्ञान के विषय में कुछ बातें लिखी हैं, और जिसका शीर्षक है विश्वासी मंदिर आत्मिक विश्वविद्यालय अद्भुत क्यों। जैसे मैंने प्रारंभ बताया था कि बहन अर्चना दास ने इसका संकलन किया है, और इसमें लगभग 12 पॉइंट्स हैं, टिप हैं, और जिसका अध्ययन आप चाहें तो कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि हमारा विश्वविद्यालय या हमारी विश्वासी मंदिर अद्भुत कार्य कर रहा है, और यही बहुत है आपके लिए सुनने जानने के लिए। जैसे इसमें लिखा है सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक मंदिर खुला रहता है प्रतिदिन, और यहाँ पर किसी को भी वेतन नहीं दिया जाता, और सब बड़े जोश और उमंग से कार्य करते हैं। और इसका 6वें पॉइंट में है यह आत्मिक विश्वविद्यालय है। यहाँ UAS ब्रह्मांड की प्रशासनिक सेवाओं की डिग्री दी जाती है, मत्ती 28-18 से। अतः यहाँ के अगुवे अपने आप को स्वर्गवासी कहते हैं। और 8वां पॉइंट है यहाँ स्वर्ग से प्राप्त दर्शनों को बोर्ड में लिखकर टांग दिया गया है, जिसकी मात्र सैद्धांतिक नहीं परंतु व्यवहारिक शिक्षा प्रमाण सहित दी जाती है। गलतियों 6-11। और 12वें नंबर की टिप, यहाँ लोग मरीज बनकर आते हैं और डॉक्टर बन के जाते हैं। सो प्रियो, यहाँ पर एक बात स्पष्ट है कि जो लोग सिद्ध नहीं हैं उनको पौलुस यहाँ पे कहता है कि सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, मतलब जो सिद्ध नहीं है उसको नहीं सुना सकते। भाई आगे अद्भुत गुप्त ज्ञान को तो बताना बहुत ही मुश्किल है। और पहले देख लेते हैं परफेक्ट है कि नहीं। ऐसा नहीं है कि वो असंतुलित हो जाए और कभी हाँ और कभी ना का है, और कभी हम भूल से ऐसा कर लिए। और जबकि हमारे देश का कानून भी है कि अगर बालिग ने एक बार कह दिए तो कह दिया, और उसको मुझसे भूल से ऐसा हो गया तो उससे हत्या हो गई या चोरी हो गई या कोई ऐसी जघन्य पाप हो गया, और ये कह देना मुझसे भूल से हो गया, तो उसको क्षमा नहीं दी जाती, उसको तो जो सज़ा मिलनी है वो मिल ही जाती है। सो हम लोग ऐसे असंतुलित न हो, क्योंकि एक बड़ी सुंदर कविता की 2 लाइन है, जो हाँ और ना के बीच में फंसता है, अरे शैतान तो उसको भी देख कर हंसता है। सो हम ऐसी गलती ना करें, और अगर नहीं है कर रहे हैं और संतुलित हैं तो 7वें पद में आ जाइए, जहाँ इस प्रकार से लिखाया है, परंतु हम परमेश्वर का गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो प्रियो, जो आदि है, जो सनातन है, वो हम लोग भी सनातनी हैं, प्रारंभ के हैं, और वो ज्ञान हमारी महिमा के लिए परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया है। इसलिए 9वें पद में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है कि जो आँखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। सुप्रियो, 1 कुरिन्थियों 13 का 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं, तो मैं कुछ भी नहीं। तो प्रियो, यहाँ पर स्पष्ट है कि ये अद्भुत जो ज्ञान है वो प्रेम रखने वालों के लिए है। और यदि हम बोर्ड नंबर 1 के अनुसार अपने आप के प्रेम से लेकर अंत के प्रेम को ना करें, खासकर पड़ोसी का प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो गुप्त ज्ञान तो हमको मिल ही नहीं सकता। इसलिए अब यहाँ पे 14 और 15वें पद में आप सुनिश्चित कर लीजिए, जैसे लिखा है, परंतु शारीरिक मनुष्य
परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं, और न वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। और आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। और ये जब हम आत्मिक जन की बात करते हैं तो ये सब वंडर में आता है, अद्भुत के रूप में आता है, जिसे विज्ञान के जानने वाले स्वीकार नहीं कर सकते, और यही वे शारीरिक मनुष्य हैं। इसलिए प्रियो, मैं सब बातों का सारांश जो है अपने शब्दों में कहता हूँ कि ज्ञान को जानने वाले, विज्ञान को जानने वाले, अद्भुत के ज्ञान के जानने वालों के सामने दूध पीते बच्चे, मतलब विज्ञान को जानने वाले वंडर को, अद्भुत ज्ञान के सामने टिक नहीं सकते। और जब तक हम अद्भुत युक्तिकर्ता के अद्भुत ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेंगे, तब तक गुप्त ज्ञान वो हमको कैसे बताएगा। और इसलिए अब आवश्यक है कि हम आत्मा बचाने का प्रयास निरंतर करते रहें, क्योंकि हम आत्मिक लोग हैं, शारीरिक लोग नहीं हैं। और प्रेम का जो आचरण जैसा कि लिखाया हुआ है, अपने आप से प्रेम से लगातार करते हुए उस सिद्धता को प्राप्त करें, जिससे प्रकाशित वाक्य में जो 7 पुरस्कार दिए गए हैं, जो जय प्राप्त करने वाले लोगों को दिए गए हैं, उनको वो पुरस्कार हम भी प्राप्त कर सकें। परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम चरण में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 17 नंबर जय जय यीशु, जय जय यीशु। और अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करेंगे आचार्य श्री मनीराम निषाद। प्रभु की प्रार्थना और अपने सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे।
आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम सहायक आचार्य मनीराम कैवर्ता है, जो कि मैं सरसेनी से आता हूँ। और मेरे आने का कारण था कि मेरे सीने में दर्द था और बहुत शराब पीता था, और विश्वासी मंदिर की ही द्वारा यहाँ से गुरु मंत्र मुझे दिया गया, और यहीं के दुआ प्रार्थना से आज मैं चंगे भला हूँ। मैं प्रभु को और अपने संचालक मंडल को हृदय के गहराई धन्यवाद करता हूँ पिता कि आज मुझे अंतिम प्रार्थना करने के लिए सुंदर अवसर मिला है। मैं धन्यवाद करता हूँ। आइए हम सब सिरों को झुकाए, हाथों को जोड़े और ध्यान परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए। महान सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, आपके एकलौते बेटा उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से हम सब मिलकर यहाँ पर आपके पवित्र चरणों के समीप में आते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो कि हम सब आज का स्तुति का किया जाना, आराधना का किया जाना, भेंटों का दिया जाना आपको सुखदायक रूप से ग्रहण योग्य हो सके पिता परमेश्वर। और यहाँ पर प्रभु एक एक जितने जन परमेश्वर पिता उपस्थित हैं, हम सब के जीवन की समस्याओं को तू जानता है परमेश्वर पिता, कि कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए, ऐसे आपसे निवेदन और प्रार्थना करते हैं पिता। जैसे कि लिखा है परमेश्वर पिता, पर जैसा लिखा है, जिन बातों को आँख ने नहीं देखा और ना कान ने नहीं सुना और जो मनुष्य के हृदय में नहीं समाई, उन्हीं को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार किया है। परंतु परमेश्वर ने उन्हें आत्मा द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातों यहाँ तक परमेश्वर की गुण बातों को खोजता है। इस वचन के द्वारा हम सबको हमारे गुरुजन संचालक जी, हम सब के बीच में जो वचन का बीज बोया गया है, ये हम सब के जीवन हृदय रूपी पट्टिया में बस सके, हम सब के गुदे गुदे गांठ गांठ में बस सके, ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हर बातों में आदर महिमा गौरव सम्मान आप देने योग्य है पिता परमेश्वर। आज की इस आराधनाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, जो कि इस प्रभु जितने जन भाई और बहन यहाँ पर नए आया है, अपने अपने समस्याओं को रखा है, अपने अपने प्रभु, जैसे कि आपका कलाम कहता है, थके और बोझ से दबे लोग तुम लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन्हीं थके और बोझ से दबे लोग में से बहुत भाई और बहन आया है, तो हम चाहते हैं पिता हर एक भाई और बहन को विश्राम दे, कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए परमेश्वर पिता, और हर एक के जीवन पर गवाही के कारण ठहर सके। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, कि हर के जीवन पर पिता आपकी उपस्थिति, आपकी अगुवाई, आपकी अनुग्रह को, शांति को, चमत्कारी को चाहते हैं परमेश्वर पिता। होने देना परमेश्वर पिता, जब यहाँ से हम सब प्रार्थना करके अपने अपने घर की ओर जाएंगे, हम सबके संग साथ रहना, जैसे कि हम सबके आने पर मदद अगुवाई किया है, जाने पर भी आपकी अद्भुत शांति और अमन को हम सब ले जा सके परमेश्वर पिता। हर प्रकार की दुर्घटनाओं से, मुसीबतों से, खतरों से, परेशानी से हम सबको बचाए रखना पिता। ऐसे विनती प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता। हमारी विनती प्रार्थना आपने सुना, हाँ या आमीन उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। जितने भी धन्यवाद देंगे वो बहुत कम है, इतना आप धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद के साथ विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है
पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा सा निर्मलता हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।